देखिए, ऐसे तो मैं बुद्ध की बात ज़्यादा ही करता हूँ, बुद्ध की तारीफ ज़्यादा ही करता हूँ। लेकिन मेरी जीवन में, मेरी ज़िंदगी में दो ही ऐसे बुद्ध पुरुष हैं जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ। वह है बुद्ध के बाद कृष्ण और मोहम्मद। ये दो बुद्ध पुरुष ऐसे हुए, इनकी जीवन, इनकी ज़िंदगी सबके लिए मायने रखती है। बुद्ध वो थे जो मौज मस्ती ऐश आराम की ज़िंदगी जिए जब वो सिद्धार्थ थे। उसके बाद वो ईश्वर की खोज में, सत्य की तलाश में निकल गए और कड़ी परिश्रम किए। तो उनमें भी वही झलक नजर आती है। पहले दौर में जब वो सिद्धार्थ थे तो खूब ऐश आराम मौज मस्ती की, 56 भोग खाए, राजा की जिंदगी जी। जब दूसरा चरण आया तो सब कुछ छोड़ करके नंगे पांव नंगे बदन निकल गए और बड़ी परिश्रम के साथ जिंदगी जिए, बड़ी कठोरता के साथ जीवन जिए। तब सत्य को उपलब्ध हुए, बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। ऐसे ही कृष्ण बचपन से प्रेम करते थे, नटखट थे, बांसुरी बजाते थे, गाय चराते थे, माखन चुराते थे, गोपियों के साथ नाचते थे, राधा के साथ प्रेम करते थे। इनके भी जब दूसरा चरण आया तो अचानक उनको सुदर्शन चक्र मिला, जो जिंदगी भर अपनी उंगली पर बांसुरी बजाया, हल्की फुल्की बांसुरी जिंदगी भर अपनी उंगली पर रखा। अब उसको एक भारी भरकम सुदर्शन चक्र उठाकर दे दिया गया, क्योंकि जरूरी थी, क्योंकि दुनिया से लड़नी थी, प्रेम राधा से करनी थी, उसके लिए बांसुरी काफी थी, गोपियों से करनी थी, उसके लिए बांसुरी काफी थी। मगर अब जो है पूरी दुनिया से लड़नी है, इसके लिए सुदर्शन चक्र जरूरी है। तो उनके जीवन का दूसरा चरण बड़ी भयानक हुआ। सुदर्शन चक्र उठाए और युद्ध किए। ऐसी मोहम्मद की बात है, बचपन से मासूम रहे, माँ बाप मर गए, प्यार से जी रहे थे, और जब जवान हुए तो उन्हें तलवार उठानी पड़ी, कुरैश मक्का के खिलाफ, बुत परस्तों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ। अब इन तीनों की जिंदगी देखिए, बुद्ध की भी वही हाल है, दूसरा चरण कठोरता वाली जीवन। कृष्ण की भी वही हाल है, दूसरा चरण कठोरता वाली जीवन। और मोहम्मद की भी वही हाल है, दूसरे चरण में कठोरता वाली जीवन। तो पहले नर्म नाजुक मासूम थे, प्रेमी थे, प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे।
भाईचारा में रहते थे, सबको लेकर के चलते थे। मगर दूसरे चरण में शक्ति की जरूरत पड़ी, सुदर्शन चक्र उठानी पड़ी, तलवार उठानी पड़ी, कठोरता अपनानी पड़ी। तो ये जो तीनों की जिंदगी देख रहे हैं, ये एक मिसाल है। पहले बचपन होती है, नर्म नाजुक, खेल कूद में, लाड प्यार दुलार में। उसके बाद जवानी आती है, जिम्मेदारियों में गुजर जाती है, कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ। अब पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो देखिए, मैंने इन तीनों को, बुद्ध को, कृष्ण को और मोहम्मद को बड़े नज़दीक से जाना है, बड़े करीब से देखा है। अब रही बात कि ये क्यों ऐसा जिंदगी जी कर दिखाए। एक नरम नाजुक मासूम इंसान से एक कठोर भयानक खतरनाक इंसान बन जाना, तो ये चीज है। मोहब्बत के लिए फूल ही काफी है, तलवार उठानी नहीं पड़ेगी। एक फूल लेकर गए अपने महबूब के सामने, वहां तलवार लेकर नहीं जाना है। मगर जब दुश्मन के सामने जाएंगे तो फूल लेकर नहीं जाएंगे, तलवार लेकर जाएंगे। ये है। तो तलवार लेकर के दुश्मन के सामने जाएंगे, इसके लिए बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी। जो इंसान जिंदगी भर फूल उठाया है, वो इंसान तलवार उठा ले। जो इंसान जिंदगी भर बांसुरी बजाया है, वो सुदर्शन चक्र उठा ले। जो इंसान जिंदगी भर ऐसा मौज मस्ती की जिंदगी जिया है, वो अचानक नंगे पैर नंगे बदन एक कठोर जीवन जीने लगे। इससे क्या साबित होती है? इससे क्या सिद्ध होती है? हम भी बचपन में मासूम ही थे, खेल कूद में बचपन गुजार दिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में टाइम पास किए, फिर फिल्म देखने लगे, इमोशनली फिल्म, प्यार मोहब्बत वाली, जितेंद्र को मानते थे। तो मेरे सामने भी दो चीजें आई, ठीक कृष्ण की तरह और मोहम्मद की तरह और बुद्ध की तरह। मैं भी नर्म नाजुक मासूम फूल की तरह था, और मैं प्यार से मोहब्बत से जी रहा था। मगर मेरे सामने पूरी दुनिया आ गई, जिसे लड़नी थी, जिसे जंग करनी थी, जिसको बदलनी थी। अब इसके लिए काफ़ी ताकत की जरूरत पड़ गई, और मेरे पास ताकत नहीं थी। मोहब्बत थी, प्यार था, मासूमियत थी, कोमल हृदय थी, नाजुक दिल था। अब अचानक मुझे पूरी दुनिया से लड़ने की बात आ गई, पूरी दुनिया को बदलने की बात आ गई। अब इसमें इतनी ताकत की जरूरत है, इतनी शक्ति, इतनी पावर की जरूरत है, क्योंकि एक आदमी से लड़ने की बात नहीं थी, पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से, पूरे ब्रह्मांड से, यहाँ तक के खुदा से भी। तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि बुद्ध भगवान से नहीं लड़े, कृष्ण भगवान से नहीं लड़े, मोहम्मद खुदा से नहीं लड़े। वो लोग भगवान के लिए दुनिया से लड़े, खुदा के लिए दुनिया से लड़े,
इसलिए उनको खुदा ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, अपनी शक्ति दिया, अपना ऊर्जा दिया, अपना हाथ दिया, अपना साथ दिया। मगर मुझे लड़ना पड़ा दुनिया के साथ साथ दुनिया के बनाने वाले खुदा को भी, क्योंकि दुनिया के साथ खुदा भी था, खुदा के साथ दुनिया भी थी। अब मुझे दुनिया वालों से और दुनिया को बनाने वाला खुदा से भी लड़ने की जरूरत पड़ गई। अब मेरे पास ताकत कहाँ है? इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत कहाँ से लाऊं? आपको यकीन नहीं है? मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि मैं पूरी दुनिया से भी लड़ लूँगा और दुनिया बनाने वाले खुदा से भी लड़ लूँगा। मैंने हथियार नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाया, सुदर्शन चक्र नहीं उठाया। मैंने अपने मोहब्बत को ही अपना ढाल, अपना तलवार बना लिया, अपना हथियार बना लिया। बस पूरी तरह से मैंने खुद को मोहब्बत से भर लिया। ऐसा कर लिया कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो मुझे मारेगा वो खुद ही मर जाएगा। इस तरह की ताकत मुझे मोहब्बत में ही नजर आई। इसलिए मैंने अपने अंदर मोहब्बत को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने भीतर मोहब्बत को भरना शुरू कर दिया। और कोई ऊर्जा, कोई ताकत नहीं। खूब मोहब्बत किया, खूब प्रेम किया, अपने को मोहब्बत से, प्रेम से भर दिया। आज मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ ना कि मुझे बीच मैदान में बैठा दो, चारों तरफ पागल हाथे, खुंखार शेर, जहरीले नाग, भयानक गुंडे, मशीन गन, तोप, मिसाइल सब सजाकर एक साथ मेरे ऊपर हमला करो। एक साथ, बारी बारी नहीं, एक ही साथ, एक ही झटके में मुझे ख़त्म करने की बात, मिटाने की बात करो। और फिर देखो तो कौन ऐसी ताकत है मेरे अंदर जो सबकी ताकत को नाकाम कर देगी, सभी ताकतों को नाकाम कर देगी। वो हमारी मोहब्बत की ताकत है, हमारे प्रेम की ताकत है। और दूसरी नंबर बात, हमने देखा कि दौलत की भी ताकत मुझे कबूल नहीं थी और तलवार की, सुदर्शन चक्र की भी ताकत मुझे कबूल नहीं थी। मैंने ऐसी ताकतों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, कबूल ही नहीं किया। जैसे कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कबूल कर लिया, मोहम्मद ने तलवार को कबूल कर लिया, और इन दो ताकतों को लेकर के मैदान में उतर गए। मगर मैंने कहा नहीं, हम अगर दुनिया को जीतेंगे तो अपनी मोहब्बत से जीतेंगे, और नहीं तो हम हार जाएंगे। हम कोई तलवार नहीं उठाएंगे, कोई हथियार नहीं उठाएंगे, कोई सुदर्शन चक्र नहीं उठाएंगे, कोई ताकत, कोई पावर, कोई ऊर्जा हम नहीं लगाएंगे। हम अपनी मोहब्बत को ही अपना तलवार, अपना ढाल, अपना जर्रा बख्तर बनाएंगे। क्योंकि देखिए, मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, किसी ताकत पर सिवाय मोहब्बत के। हमें खुदा पर भी यकीन नहीं था। इसलिए मैंने मोहब्बत को अपना कमजोरी भी बना लिया और ताकत भी बना लिया, अपना मुआफिज भी बना लिया, अपना जर्रा बख्तर, अपना तलवार, अपना ढाल भी बना लिया। और इस तरह से मैं हालात से लड़ना शुरू किया, वक्त से लड़ना शुरू किया। वक्त हमें सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए वक्त ने बहुत कुछ किया, मगर हम वक्त से नहीं सीखे।
हम सीखे मोहब्बत से, प्रेम से, अपने इश्क से। हालांकि वक्त ने बहुत कोशिश किया, हम शुरू से वक्त को बड़ा नहीं मानते थे, क्योंकि हमेशा वक्त से आगे जाते थे। हम हर जगह समय से पहले जाते थे, हर जगह समय को पीछे छोड़ देते थे, वक्त को पीछे छोड़ देते थे। समय की परवाह, वक्त की परवाह नहीं करते थे। हमेशा समय से पहले, वक्त से पहले जाते थे कहीं भी। ये हमारी फितरत में थी, नेचर में थी। तो ये चीज हमने अपनाया, अपने अंदर लाया, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में। आज मुझे समझ में आया कि मैं किससे लड़ रहा था। मैं किससे लड़ रहा था? सब तो खुदा ही है, सब कुछ तो खुदा ही है, फिर लड़ना किससे? मैं सही था, सबसे मोहब्बत कर रहा था, मोहब्बत से सबको जीतना चाहता था, सबसे प्रेम कर रहा था, प्रेम से सबको जीतना चाहता था। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, क्योंकि मैं मोहब्बत को ही खुदा समझता था और समझता हूँ। मगर आज समझ में आया कि नहीं, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। इसलिए लड़ना किससे और डरना किससे? न लड़ना किसी से है, न डरना किसी से है। बस प्यार करना है, सबसे मोहब्बत करनी है सबसे, क्योंकि सब खुदा है। और खुदा से कौन मोहब्बत नहीं करेगा? भगवान से कौन प्रेम नहीं करेगा? जब नहीं जानते थे तो उससे हम लड़ते थे, दुनिया से लड़ते थे, खुदा से लड़ते थे। मगर जान गए कि दुनिया है क्या, तो भी तो खुदा है। दुनिया को बनाने वाला है कौन? वो भी तो खुदा है। अब यहाँ लड़ाई की तो बात ही खत्म हो गई, लड़ने की तो बात ही खत्म हो गई। और मेरा अंदाजा सही था, मोहब्बत करना, प्रेम करना, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। इसलिए मैं बचपन में भी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं किया था, अब बड़ा हुआ तो भी नहीं। तो मैंने मोहब्बत करना सीखा और मोहब्बत ही किया। इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं था, इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं था। अब रही बात की, न जाने क्यों मेरे अंदर थी बात कि मोहब्बत से ही जीता जाए तो अच्छा है। जंग से, लड़ाई से, दौलत से हासिल किया हुआ चीज़ सही नहीं है, क्योंकि दौलत से हासिल करेंगे जिस दिन दौलत नहीं होगा उस दिन, ताकत से हासिल करेंगे जिस दिन ताकत नहीं रहेगा उस दिन। तो न दौलत से न ताकत से, क्योंकि दौलत नहीं रहेगी तब, ताकत नहीं रहेगी तब, जो कुछ हासिल किए वो सब निकल जाएगी। अब कोई दौलतमंद आपसे सब कुछ छीन लेगा या आपसे खरीद लेगा, आप बेच देंगे, या कोई ताकतवर आपसे सब कुछ छीन लेगा, आप उससे हार जाएंगे। तो सबसे अच्छा लगा मुझे मोहब्बत, प्रेम, क्योंकि अगर मोहब्बत से हासिल करेंगे, प्रेम से हासिल करेंगे, तो कोई भी अगर छीनेगा तो मोहब्बत से ही छीनेगा, प्रेम से ही छीनेगा। कोई भी हासिल करेगा तो मोहब्बत से ही हासिल करेगा, प्रेम से ही हासिल करेगा। तो मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, क्योंकि मैंने हासिल किया मोहब्बत से, प्रेम से। तो वो भी अगर चाहेगा तो मोहब्बत ही करेगा, प्रेम ही करेगा। अगर मैं दौलत से हासिल किया होता तो मेरे पास जब दौलत नहीं होगी तो कोई भी दौलतमंद मुझसे हर चीज़ ले लेगा अपना दौलत दे करके। मुझे दौलत के लिए फिर वापस करना पड़ेगा, ताकत के लिए भी वापस करना पड़ेगा।
तो उस वक्त अच्छी नहीं लगेगी। हासिल किया हुआ चीज़ अब वापस जाने लगेगी, दौलतमंद खरीदने लगेगा, ताकतवर छीनने लगेगा। इसलिए मैंने दौलत से, ताकत से हासिल करना मुनासिब नहीं समझा। मतलब जो चीज़ मुझे मोहब्बत से मिलेगी, प्रेम से मिलेगा, वही चीज़ हम लेंगे। दौलत से मिलने वाली चीज़ नहीं लेंगे, ताकत से मिलने वाली चीज़ नहीं लेंगे। तो हम जो कुछ हासिल किए वो दौलत से, ताकत से नहीं, इबादत से भी नहीं, मोहब्बत से, प्रेम से। अब कोई अगर हमसे छीनेगा भी तो मोहब्बत से ही छीन सकता है, मांगेगा भी तो मोहब्बत से ही मांगेगा। उसके लिए हमसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब वो हमसे कुछ ले सकता है और मैं उसे खुशी खुशी दे सकता हूँ। मुझे देने में बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मोहब्बत से लेगा और मैं मोहब्बत में दे दूँगा, मोहब्बत से दे दूँगा, और मुझे देने में अच्छा लगेगा, उसको लेने में अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ मुझे नौजवानी में 20 वर्ष में समझ में आई थी, और उसी वक्त मैंने यही किया कि जो मोहब्बत से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, इश्क से मिलेगा, वही मैं अपनाऊंगा, वही मैं तस्लीम करूंगा, कबूल करूंगा। दौलत से नहीं, दौलत से खरीदने के लिए मुझे दौलतमंद बनना पड़ेगा, ताकत से हासिल करने के लिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। तो न मुझे दौलतमंद बनना है, ना मुझे ताकतवर बनना है। मुझे मोहब्बत से हासिल करने के लिए पागल बनना है, दीवाना बनना है, और मैं पागल बना, दीवाना बना, और मोहब्बत से हासिल किया। अब कोई अगर मुझसे कहेगा कि मैं भी हासिल करना चाहूँगा, तो मैं यही कहूँगा, मोहब्बत करो, अपने आप को पागल करो, दीवाना करो, फिर तुम्हें वो सब हासिल हो जाएगी जो मुझे हासिल है। इसलिए मैंने ध्यान का भी बात नहीं किया, धर्म का भी बात नहीं किया, कर्म का भी बात नहीं किया। न कर्म, न धर्म, न ध्यान, और न ज्ञान। बस प्रेम, शुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम। और ये अगर हर कोई करने लगे, सब में होने लगे, तो ध्यान से, धर्म से, कर्म से बढ़कर होगा। क्योंकि देखिए, अगर ध्यान भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, तो ही प्रेम करना ही पड़ेगा। प्रेम से प्रकट हुआ ये मैं नहीं जाना, न ध्यान से, न धर्म से, न कर्म से, न ज्ञान से, प्रेम से, मोहब्बत से। अब जो चीज़ देखते हैं वो क्या लगता है? पदार्थ लगती है, मगर वो परमात्मा है। जिस चीज़ को आप देखते हैं वो क्या लगता है? चीज़ है, मगर वो खुदा है। अब आपको बुरा लगेगा कभी, हर एक चीज़ को खुदा कहता है, हर चीज़ को खुदा कहता है, हर पदार्थ को परमात्मा कहता है। साइंस पदार्थ मानती है और प्रेम परमात्मा मानता है। धर्म चीज़ मानती है और मोहब्बत खुदा मानता है। अब इसी से लड़ाई हो जाती है, साइंस लड़ जाता है, नहीं पदार्थ है। धर्म लड़ जाता है, नहीं चीज़ है। ज्ञानी भी लड़ जाता है, नहीं ये परमात्मा नहीं है। इसीलिए ज्ञानियों से, ध्यानियों से, कर्म करने वालों से, धर्म वालों से हमारी नहीं बनती। क्योंकि देखिए, हमने तो कह दिया है साफ लफ्ज़ों में कि बाजार में बैठी वेश्या भी खुदा है, पैखाने के चैम्बर में पड़े हुए कीड़े भी खुदा है, रास्ते पर धूल गर्दो गुबार जो आपके पैरों के नीचे, जूतों के नीचे पड़ती, वो भी खुदा है। ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े,
एक एक जर्रा, एक एक कंकड़ खुदा ही है। अब इसके लिए आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी साइंस की तरह तोड़ तोड़ करके, और धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से कभी नहीं हो सकता, ज्ञान के माध्यम से कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हर तरफ से हट करके कहा गया प्रेम से प्रकट हुआ, ये हमने जाना। मतलब ये हुआ कि प्रेम से जाहिर हुआ, प्रकट हुआ, और किसी ढंग, किसी तरीके से नहीं, किसी पद, किसी पंथ से नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से। तो खुदा है मगर जाहिर नहीं है क्योंकि मोहब्बत नहीं है। परमात्मा है मगर प्रकट नहीं है, इसलिए लगता है कि पदार्थ है। अब बताइए कि पदार्थ है आपको लगता है, जबकि वो परमात्मा है। चीज़ है जबकि वो खुदा है। अब बताइए कि आपको कैसा लगेगा कि जो खुदा है वो चीज़ की तरह दिखाई देता है, जो परमात्मा है वो पदार्थ की तरह नजर आता है। आप क्या करेंगे? कोहिनूर हीरा अगर आपको पत्थर की तरह दिखाई दे, कोहिनूर हीरा अगर आपको पत्थर की तरह नजर आए, तो आप उसे पत्थर ही ना समझेंगे, कोहिनूर हीरा तो नहीं समझेंगे, जबकि वो कोहिनूर हीरा है। जबकि वो कोहिनूर हीरा है। एक गरीब इंसान के घर में कोहिनूर रहता है और उसे पत्थर समझकर बच्चे खेला करते थे, और उस गांव में कोई भी कोहिनूर हीरा को नहीं पहचानता था, किसी के पास कोहिनूर हीरे की पहचान नहीं थी, और जिसके घर में था वो गरीब थे, भुखमरी के, तंगदस्ती के शिकार थे। और जब उसको हीरे की परख हो गई, हीरे की पहचान हो गई, तो घर में ही कोहिनूर हीरा था, देखा तो पहचान गया। और पहचानने के बाद उसे बड़ी खुशी हुई और बड़ी हैरानी हुई कि हमारे घर में कोहिनूर हीरा था और हम उसे पत्थर समझकर खेलते थे, बच्चे खेलते थे। आज अगर हम इसे नहीं पहचानते तो आज भी ये पत्थर ही की तरह होता, कोहिनूर हीरा तो नहीं होता। तो जब कोहिनूर हीरे को पहचाना गया तब कोहिनूर हीरा ही हुआ, उससे पहले वो पत्थर था। और जब पहचान लिया तो कोहिनूर हीरा हो गया। तो अब इसी तरह से देखिए, पत्थर है कि कोहिनूर हीरा है, पहचाने तो कोहिनूर हीरा है, नहीं पहचाने तो पत्थर है। ऐसे ही पदार्थ अगर पहचान गए तो परमात्मा है, चीज़ अगर जान गए तो खुदा है। तो हर चीज़ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है अगर जान गए तो। अब यहाँ देखिए, आपने पदार्थ को पहचाना तो परमात्मा निकला, चीज़ को जाना तो खुदा निकला, आपने खुदा को जान लिया। अब वहाँ पर चीज़ नहीं है, खुदा है। पदार्थ को पहचान लिया, अब वहाँ पर पदार्थ नहीं है, परमात्मा है। तो आपने जब परमात्मा को पहचान लिया तो हर चीज़ खुदा हो गया, हर पदार्थ परमात्मा हो गया, आप भी परमात्मा हो गए, क्योंकि आप भी कोई चीज़ है, आप भी कोई पदार्थ है, और सब पदार्थ परमात्मा ही है। सब चीज़ जब खुदा ही है तो उसमें आप भी एक चीज़ है, भले ही ना चीज़ है मगर आप भी एक चीज़ है, और आप भी खुदा है। इस तरह से सब खुदा है। और देखिए, जब ये चीज़ पहचान में आ जाती है तो सब आप है, आप ही सब है। अब ये बताइए कि आप अपने आप से नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, झगड़ा करेंगे, लाइक करेंगे, या अपने आप से मोहब्बत करेंगे? तो आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, इसका मतलब कि आप सबसे मोहब्बत करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, क्योंकि आप ही सब है। यहाँ ये नहीं कि सब परमात्मा है, सब खुदा है। जब ये जान लेंगे कि सब परमात्मा है, सब खुदा है, तो हम भी परमात्मा है, हम भी खुदा है, तो पता चलेगा कि सब हम ही है, क्योंकि सब परमात्मा है और हम परमात्मा है। सब कुछ हम ही है क्योंकि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ खुदा है और हम ही खुदा है। तो जब परमात्मा सब कुछ है और हम परमात्मा है, जब खुदा सब कुछ है और हम खुदा है, तो इसका मतलब कि जो कुछ है वो हम ही है, जो कोई है वो हम ही है। अब किससे नफरत, किससे घृणा, किससे झगड़ा, किससे फसाद करेंगे?
सब तो आप ही हैं, और सच्चाई यही है कि सब आप हैं, आप ही सब हैं, कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं है, कुछ भी कोई और नहीं है। ये सच्चाई, ये हकीकत सबकी है, मेरी ही नहीं, नानक, मोहम्मद, कबीर, बुद्ध, महावीर की ही नहीं, कृष्ण और राम की ही नहीं। ये हकीकत, ये सच्चाई हर चीज़, हर पदार्थ की है, हर मनुष्य, हर इंसान की है, हर शय, हर मखलूक़ात की है। ये सच्चाई, हकीकत है। अब इस सच्चाई, इस हकीकत को जानने वाला, हर चीज़ नहीं हो सकता, हर पदार्थ नहीं हो सकता, हर मनुष्य हो सकता है, हर इंसान हो सकता है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, आप इंसान हैं इसलिए, आप मनुष्य हैं इसलिए, आप भगवान हैं, आप खुदा है, और आप जान सकते, इसलिए मैं बोलता हूँ। इसलिए कि मैं जान गया, मैं भी इंसान था, आज जान गया तो मैं खुदा हूँ, और सब खुदा है। मैं भी मनुष्य था, आज जान गया तो मैं भगवान हूँ, सब भगवान है, सब मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो मैं ही अपने आप को चारों तरफ देखता हूँ। आप भी अपने आप को चारों तरफ देखेंगे, सब अपने आप को चारों तरफ देखता है। अगर ये जान लिया तब, पहचान लिया तब। और इसके लिए न खुदा को जानना है, न किसी और को जानना है, खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। जैसे ही खुद को जानेंगे, खुदा को जान लेंगे, खुद को पहचानेंगे, खुदा को पहचान लेंगे, और खुदा को जानने के बाद सबको जान लेंगे, सबको पहचान लेंगे, क्योंकि सब आप ही है। जैसे मैं जान गया कि सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसे ही आप जान लेंगे कि सब मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो इस तरह से सिर्फ मैंने जाना, या कबीर ने जाना, नानक, मोहम्मद, महावीर, बुद्ध, और भी बुद्ध ने जाना, परम ज्ञानियों ने जाना। तो आपको भी जानना होगा। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं होंगे, न मनुष्य होंगे, न भगवान होंगे, न इंसान होंगे, न खुदा होंगे, न पदार्थ होंगे, न चीज़ होंगे, न परमात्मा होंगे। कुछ भी नहीं होंगे जब तक आप नहीं जानेंगे। आपको होने के लिए जानना पड़ेगा, और जब जानेंगे, पहचानेंगे, तो आप ही होंगे, और कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब आप होंगे, सब कुछ आप होंगे। चारों तरफ, दूर दूर तक आप अपने आप को देखेंगे। आप देखेंगे जब अपने आप को चारों तरफ, दूर दूर तक, तो हैरान होंगे, क्योंकि चारों तरफ, दूर दूर तक सब कैसे है और सब क्या है, ये देखकर आपको बड़ा बुरा लगेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, क्योंकि सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अब कैसे सबको खुदा कहे, सबको कैसे खुदा कहे? कोई तो खुदा नहीं है, कुछ भी तो खुदा नहीं है, क्योंकि कोई भी जानता नहीं है, कुछ भी जानता नहीं है। तब ये बताना होगा सबको कि सब खुदा है, ये समझाना होगा सबको कि सब खुदा है। अब इसके लिए क्या करना होगा? मोहब्बत ही करनी होगी, प्रेम ही करना होगा, ध्यान करना, कर्म करना, धर्म करना, ज्ञान प्राप्त करना नहीं, प्रेम करना होगा, मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि मोहब्बत से जाहिर हुआ है तो मोहब्बत से ही जाहिर होगा, प्रेम से प्रकट हुआ है तो प्रेम से ही प्रकट होगा। तब आप अगर मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, तो सबसे पहले अपने आप से करेंगे, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं, खुद से। और जब खुद से मोहब्बत करने लगेंगे तो सबसे मोहब्बत होने लगेगी, खुद से प्रेम करने लगेंगे तो सबसे प्रेम होने लगेगी। ये अजीब एक
सच्चाई, एक हकीकत है कि जब आप चोर होंगे तो सब चोर नजर आएगा, आप खुदा होंगे तो सब खुदा नजर आएगा। चोरों को सारे नजर आते हुए चोर। आप जो खुद होंगे आपको सब वही नजर आएगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात शीश महल है जिसमें आप ही आप नजर आएंगे, कोई दूसरा नहीं। आप ही आप नजर आएंगे, कोई दूसरा नहीं। आपको आप ही दिखाई देंगे, कोई दूसरा नहीं। जिसमें आप नजर डालेंगे, जैसे शीश महल में जिस आईने के टुकड़े में आप देखेंगे, आप ही नजर आएंगे। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। यही हकीकत सामने आएगी। अकेले ही पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में नजर आएंगे। आप ही आप नजर आएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं यही देखना चाहता हूँ कि सब जाने अपने आप को, सब पहचाने अपने आप को कि वो खुदा है, तब वो जानेगा सबको कि खुदा है। जब तक आप नहीं जानेंगे कि आप खुदा हैं, तब तक आप किसी को नहीं जानेंगे कि खुदा है। और इससे जानते हैं क्या नुकसान होता है? आप नहीं जानते हैं कि आप खुदा हैं, इसलिए आप नहीं जानते हैं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो कैसे, जैसे पत्थर समझता था कोहिनूर को, तो गरीबी का शिकार था, और जब समझ लिया कोहिनूर, तब वो कोहिनूर हो गया, पत्थर नहीं। हालांकि अभी भी वो पत्थर ही है, और अब वो कोहिनूर हो गया। तो कोहिनूर हो गया, जान लिया तब ना, उससे पहले वो पत्थर ही न था। और जब जान लिया तो वही पत्थर अब कोहिनूर हो गया, तो कितनी खुशी होगी, और उससे कितना अमीर हो गया। तो खुशी हो जाएगी आप जब जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी, सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी। जैसे मुझे हुई है, कबीर को हुई, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर को हुआ है। ये लोग जान गए कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, इसलिए सबको भगवान और सबको खुदा जानते थे, और यही वो बताते भी थे। आप भी यही बताएंगे, सिर्फ जान लीजिए ना आप कि मैं खुदा हूँ, फिर देखिएगा कि सब खुदा है। अब सबको यही पैगाम देंगे कि अरे यार, तुम तो खुदा हो, पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को, तुम तो परमात्मा हो, पहचानो अपने आप को, जाने अपने आप को। और इसके लिए तुमको मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा अपने आप से। बिना मोहब्बत किए, बिना प्रेम किए कोई भी खुद को नहीं जान सकता। ज्ञान से नहीं जान सकता, ज्ञान से नहीं जान सकता, कर्म से नहीं जान सकता, धर्म से नहीं जान सकता। प्रेम से ही प्रकट हुआ, ये बार बार मैं कहता हूँ, प्रेम से ही प्रकट हुआ, ये मैंने जाना। मोहब्बत से ही जाहिर हुआ, ये सब नहीं जाना। तो इसीलिए जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, वो भी अपने आप से, खुद से, तब तक आप खुदा हैं ये नहीं जान सकते। और जब जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ, तभी आप जानेंगे कि सब खुदा है। पहले खुद खुदा हैं ये जानेंगे, तब सब खुदा है ये जान लेंगे। अब उस दिन से आपको सबको खुदा समझना ही पड़ेगा, या सबको खुद आप है ये समझना पड़ेगा। जो है वो मैं ही हूँ, जो कुछ है वो मैं ही हूँ। अब हर जगह आप अपने आप को देखेंगे, जैसे हर शीशे के टुकड़े में आप नजर आएंगे। आईने के 100 टुकड़े करके देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो सब में आप अकेले नजर आएंगे, सब में आप तन्हा नजर आएंगे। सब आईना बन जाएगा, पूरा कायनात शीशमल बन जाएगा, और उसमें आप ही आप नजर आएंगे। कहेंगे मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। और ये मंजर देखकर आंख बंद कर लेंगे, आपके एक एक रोए से नजर आएगा, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।